हेलो बच्चों, तो आज अपन लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 तक अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेन रूल वगैरह देखा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो डिफरेंशिएशन खत्म करके बच्चों आज थोड़े से ग्राफ वगैरह में भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले कुछ होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। आजा बेटा। तो बच्चों आज ड्यू टू सम रीजन अपन थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो बच्चों याद है यू इंटू वी मेथड? थोड़ा सा रिवीजन होता रहता है पुराना। यस सर, यू इंटू वी मेथड। तो बच्चों यू इंटू वी मेथड में याद है यू को छोड़ो वी का करो। यस सर, प्लस फिर वी को छोड़ो यू का करो। याद आ गया एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन? यस सर। तो बच्चों ये हो गया। तो यहां से देख मेरे बच्चे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दो फंक्शन हो गए। तो बच्चों एक्स स्क्वायर को छोड़ो एक्स क्यूब का करो। यस सर। फिर बच्चों एक्स क्यूब को छोड़ो और एक्स स्क्वायर का करो। क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर को छोड़ो एक्स क्यूब का करो, प्लस एक्स क्यूब को छोड़ो एक्स स्क्वायर का करो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर और यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर। पावर आगे ले ली, पावर 1 से कम कर दी। पावर आगे ले ली 3 और पावर 1 से कम कर दी। बेटा खूब करा दिया ये। यस सर। फिर यहां पे बच्चों एक्स क्यूब और यहां पावर आगे ले ली 2 और पावर 1 से कम कर दी तो 2 - 1 1 हो जाएगा। पावर आगे ले ली और पावर 1 से कम कर दी तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहां देखो बच्चों कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस यहां पे आ जाएगा बच्चों 2 और इधर भी x की पावर 4। यस सर। तो ये दोनों मिला के आ जाएगा बच्चों 5x की पावर 4। बेटा पावर 8 हो जाएगी, 2 + 2 4, इधर 3 + 1 4, तो ये 3 + 2 5x की पावर 4। क्लियर है? तो ये आ गई 5x की पावर 4 इज द आंसर। तो u का को छोड़ा v का किया, v को छोड़ा u का किया, तो 5x की पावर 4 इज द आंसर। 5x की पावर 4। यस सर, यस सर। ये क्लियर है क्या? 5x की पावर 4। तो बच्चों ये है मेथड 1। अब देखो आपको मैंने याद है फंक्शन समझाए थे कि डिफरेंट फंक्शन, लोगेरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक। क्या यहां पर दो फंक्शन है क्या? क्या ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है क्या? देखो एमए लॉजिक, मेथड 2 एमए लॉजिक। बेटा एमए लॉजिक से चीजें आसान हो जाएगी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पेपर छूट जाता है, सिली मिस्टेक होती है, आता तो सब एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। इन सारी चीजों से निजात दिलाता है एमए लॉजिक। तो बच्चों एमए लॉजिक क्या है? एक सोच है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगा। विल इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। विल इंक्रीज स्पीड क्यों? क्योंकि आपका काम करने का तरीका, स्पीड का मतलब ये नहीं लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, सोचने से आपके मेथड इजी हो जाएंगे। विल इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। विल इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी एक्यूरेसी। यस सर। क्लियर है? तो एमए लॉजिक से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ओके। तो सर क्या क्या एमए लॉजिक है? मैं बोलता हूं दिस इज नॉट टू डिफरेंट फंक्शन। एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब बोथ आर algebraic function. Both are algebraic function. Yes sir. तो क्या बोलते बच्चों? तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब इज नथिंग बट आपने बाद में पावर ऐड करी, तो इससे तो बढ़िया पहले ही कर लेते, तो ये सिंगल फंक्शन था। तो बोल दो दिस इज एक्स की पावर 5। अरे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर 5 है। यस सर। तो यहां से रख दो। तो बोल दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। यस सर। क्लियर है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स की पावर 5। यस सर। करो इसका डिफरेंशिएशन। तो करो इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? पावर आगे ले लो और पावर 1 से कम कर दो। आ गया आंसर? एक लाइन में आंसर आ गया, देख लो। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? तो यहां पे यही लिख सकते हैं अपन। ये देखो, हाँ ये तो बच्चों ये यूं लिख दो। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? ये पूरा एक ही फंक्शन है, एक लाइन में आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन। ओके, ये सिंगल लाइन में सॉल्यूशन है। यस सर। तो देखो कहां इतना लंबा, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती थी, टाइम भी वेस्ट हुआ, सिली मिस्टेक भी हो सकती थी। मैं बोल दूं एक लाइन में देखो आंसर सेम आ गया। यस सर, सेम। हेलो। यस सर। तो बच्चों ये फंक्शन एक ही था, आपने डिफरेंस समझ लिया। ओके सर, ठीक है। यस सर। चलो सर, तो सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन के मीनिंग क्या होते हैं। यस सर। अच्छा अब ये देखो
कल मैंने याद है एमए लॉजिक बताया था आपको क्या, कि बच्चों याद है ये वाई का वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, जेड एक्स पे, तो पहले दोनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा, चेन रूल। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, डीवाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करा, डी जेड कट के डीवाई बाई डी एक्स आ गया था। यस सर, तो डीवाई बाई डी एक्स आ गया था। अब याद है एमए लॉजिक में अपन ने जेड की वैल्यू उठा के रख दी थी, जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी थी, जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी थी, तो एक लाइन में आंसर आ गया था। यहां पे एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स की पावर 6 और डिफरेंशिएट करा था तो 6x की पावर 5, सिंगल लाइन में आंसर आ गया था। तो बच्चों चेन रूल में अलग अलग डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा था और अपन ने वैल्यू रख के सिंगल फंक्शन भी बना दिया था। अपन ने जेड की वैल्यू भी रख दी थी। डिट्टो ऐसे एक कल क्वेश्चन कराया था मैंने, याद है, डीवाई बाई डी जेड वाला, इसको भी कर सकते थे। याद करो, इसमें डीवाई बाई डी एक्स चाहिए था, पर इसमें यह भी टाइम पे डिपेंड करता था, ये भी। तो अपन ने याद है पहले निकाला था डीवाई बाई डी टी। यस सर, डीवाई बाई डी टी निकाला था, इधर डीएक्स बाई डी टी निकाला था, इधर निकाला था डीवाई बाई डी टी, इधर निकाला था डीएक्स बाई डी टी, और फिर डीवाई बाई डी टी और डीएक्स बाई डी टी को डिवाइड किया था, तो डीवाई बाई डी टी अपॉन डीएक्स बाई डी टी, डी से डी टी कट के डीवाई बाई डी एक्स आ गया था। याद आया, डीवाई बाई डी एक्स आ गया था। यस, क्लियर है। अब इसमें भी एमए लॉजिक मैंने कहा था एक और मेथड बताऊंगा, तो यहां जाओ मेथड 2। मेथड 2 देखो, एमए लॉजिक, एमए लॉजिक बच्चों, जो लॉजिक एमए लॉजिक, तो सर क्या इसमें भी देखो आपको डीवाई बाई डी एक्स चाहिए था, दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर दो। आप चाहो तो टाइम की पर दोनों मेथड आने चाहिए। आपको यह भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार टाइम एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा, तब आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा। डीवाई बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी, फिर आपको डीवाई बाई डी टी में डीएक्स बाई डी टी का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां लगाओ, तो बोल दो बच्चों पुट टी की वैल्यू रखो। यस सर, तो पुट टी बराबर पुट टी बराबर एक्स बाई टू, पुट टी बराबर एक्स बाई टू इन वाई, इन वाई बराबर टी स्क्वायर। यस सर, तो यहां रखो, तो बोल दो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, तो t की जगह x बाई टू रख दो, तो ये x बाई टू का होल स्क्वायर। यस सर, और ये आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4। यस सर, y बराबर टी स्क्वायर में t की वैल्यू x बाई टू, तो ये आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4। अब करो डिफरेंशिएट बेटा, यहां से t की वैल्यू इसमें रख दो, एमए लॉजिक, t की वैल्यू इसमें रख दो। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे ले लो। यस सर, 2 पावर आगे ले लो, 1/4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यस सर, तो ये पावर आगे आ गई, तो बोल दो ये आ जाएगा कितना, 1/4 2x। यस सर, तो यह कटकुटा क्या आ जाएगा, x बाई टू। आ गया आंसर, ये x बाई टू। पर सर हमारा तो t आया था, कोई बात नहीं ना, t की वैल्यू x बाई टू ही है, चलो इसको वापस रिप्लेस कर दो। आप चाहो तो t में लाना है तो x की वैल्यू वापस से रख दो, x की वैल्यू पुट x बराबर 2t, पुट x बराबर 2t, तो x बराबर 2t वापस रख दो इसमें, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा। बेटा आपके चारों ऑप्शन t में है, तो x बराबर 2t रख दो, तो यहां आ जाएगा 2t बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, दिस इज t। यस सर, तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा t। यस सर, t क्लियर है, dy बाई डी एक्स बराबर t, खत्म। यस सर, dy बाई डी एक्स बराबर t, खत्म। ओके, क्लियर है क्या, dy बाई डी एक्स बराबर t, खत्म। यस सर, तो बच्चों आपको y और x में, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और y दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ t और x भी एज ए फंक्शन ऑफ t, तो एक तरीका तो हो गया, दोनों dy बाई डी टी dx बाई डी टी करके डिवाइड करो, और या फिर दोनों में रिलेशन बना लो, t एलिमिनेट कर दो। ऐसा ही चेन रूल में उधर भी किया था। यस सर, तो बच्चों ये है एमए लॉजिक, ये है एक सोच जो आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगी। ठीक है, तो सर ये समझ में आ गया, कल अपन ने ये सारे देख ही लिए थे। यस सर, ठीक है सर, ओके। यस सर, एक होमवर्क दिया था मैंने, ये देखो, इधर देखो, ये दिया था y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक दिया था x बराबर टी स्क्वायर, एक दिया था y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक दिया था x बराबर टी स्क्वायर। y x पे डिपेंड करता है, x t पे, और आपको dy बाई डी टी चाहिए था, तो चेन रूल लगेगा। देखो y x पे और x t पे, याद है, मैं तुझ पे और तू उस पे, a b पे b c पे, ये चेन होती है, a b पे b c पे c d पे।
और अपने क्या था एक्स ए बी पे बी और ए बी पे और सी डी पे, ये चेन नहीं है, ए बी पे सी डी पे, तो वो चेन नहीं है, ए बी पे बी सी पे, मैं एक्स पे और एक्स टी पे। यस सर, ये देखो ये। तो बच्चों दो तरीके थे, अब अपने को डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो पहले अलग अलग डिफरेंशिएट करो, मेथड वन दोनों से करूंगा। मैंने कहा था ना बाय टू मेथड दोनों आने चाहिए। मेथड वन मेथड वन तो करो पहले ए डी वाई बाई डी एक्स, मेथड वन डी वाई बाई डी एक्स। हेलो हेलो, मेथड वन डी वाई बाई डी एक्स करो तो यह आ जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स 2x। एंड इधर करो ये यू लिखो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x आ गया। एंड इधर आ जाएगा x बराबर टी स्क्वायर, तो मैं बोल दूं यहां से dx बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटा 2t। यस सर बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स बराबर 2x, dy बाई डी एक्स बराबर 2x। यस सर, इधर x बराबर टी स्क्वायर तो dx बाई डी टी बराबर 2t। यस सर, तो ये आ गया ये और ये। अब देखो अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी टी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, dx कट जाएगा, तो बोल दू dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी टी। यस सर, तो बच्चों इस बार dy बाई डी टी चाहिए था, dy बाई डी टी तो dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी टी, dx से dx कट गया। यस सर, समझ गए। अब आ जाओ दोनों से वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 और 2 से। यस सर, तो यहां से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यस सर, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x और dx बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2t, dx बाई डी टी की 2t। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा 4xt। यस सर, यह आ जाएगा 4xt, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों 2x और dx बाई डी टी 2t, तो यह आ जाएगा 4xt। यस सर, अब बच्चों 4xt तो आ गया, अब आप x कहां से लाओगे, 4xt तो आ गया पर चारों ऑप्शन t में दिया है, तो x की वैल्यू रख दो t की टर्म्स में, x बराबर टी स्क्वायर। यस सर, नाउ पुट, क्योंकि चारों ऑप्शन t में, नाउ पुट x बराबर टी स्क्वायर। यस सर, तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी टी आ जाएगा 4t क्यूब। यस सर, 4t क्यूब। यस सर, तो 4t क्यूब इज द आंसर, dy बाई डी टी आ जाएगा 4t क्यूब। यस सर, तो ये तो हो गया मेथड 1 जिसमें अपन ने अलग अलग डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स निकाला, dx बाई डी टी निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर डाला। यस सर, बोलो फिजिक्स वाला। यस सर, ये चेन रूल। तो बच्चों दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो पता पड़ेगा मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। ओके यस, अब आ जाओ मेथड 2, मेथड 2 एमए लॉजिक। यस, ये देखो, अब इसमें देखो अपने को y और t में रिलेशन चाहिए, चारों ऑप्शन t में दिए, तो आप एक काम करो, x को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट x, एलिमिनेट x। यस सर, तो यहां से मैं बोल दूं y बराबर पुट x बराबर टी स्क्वायर इन y बराबर एक्स स्क्वायर। यस सर, तो यहां से y बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो बोल दू आ जाएगा t की पावर 4, t की पावर 4, तो यहां से dy बाई डी टी कितना आ जाएगा 4t क्यूब। खत्म, मेरा आंसर एक लाइन में आ गया। 4t क्यूब इज द आंसर, 4t क्यूब। देख लो आपका भी 4t क्यूब ही आया, सेम सेम। यस सर, सेम आंसर है, देख लो आप आराम से। तो अल्टीमेट एम अपना यही है कि जिसके रेस्पेक्ट में y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप एक काम करो, y और t रहने दो, बाकी उड़ा दो। तो मैंने x उड़ा दिया, y और t रहने दो, y और t x उड़ा दो, तो x की जगह t स्क्वायर लिख दिया, खत्म। यस सर, ठीक है बेटा। यस सर, अब ये देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन, ये देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल डिपेंड्स अपॉन टाइम, रेडियस ऑफ ए सर्कल डिपेंड्स अपॉन टाइम, ठीक है साहब, एंड इट इज इंक्रीजिंग विथ रेट दिस, रेडियस इस रेट से बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, dr बाई टी टी, सर्कल की रेडियस बढ़ने की रेट, ये देखो ऐसे बढ़ रही है, सर्कल फैल रहा है, और अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। यस सर, रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। यस सर, ये रेडियस देखो फैल रही है। यस सर, यस सर, रेडियस बड़ी हो रही है, तो रेडियस बढ़ेगी तो सर्कल भी बड़ा होगा। यस सर, और
मीटर पर सेकंड से रेडियस बढ़ रही है। फाइंड आउट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। इसके एरिया के बढ़ने की रेट बतानी है। कब? जब रेडियस 3 मीटर हो। सर्कल की रेडियस जब 3 मीटर हो उस समय एरिया किस रेट से फैल रहा है? क्योंकि बच्चों एरिया के फैलने की रेट कितना बड़ा सर्कल हो चुका है उस पर भी डिपेंड करेगी। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना 2 मीटर बढ़ने पर और ज्यादा एरिया फैलेगा। यस सर। तो देखते हैं, अपने को डीए बाई डी टी चाहिए। देखो समझना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो बोल दू ये हो जाएगा डीए बाई डी टी। ये पूछा जा रहा है, हमारे से डीए बाई डी टी पूछा जा रहा है, हमारे से डीए बाई डी टी पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, यस सर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा जा रहा है, डीए बाई डी टी पूछा जा रहा है। ओके, तो आ जाओ सॉल्यूशन में। बोलते बच्चों एज वी नो, बताओ सर्कल का एरिया पता है आपको? तो बच्चों सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों सबको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 8th क्लास 9th क्लास सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो मैं सबसे पहले पिक्चर में एरिया और रेडियस लेके आ गया। बच्चों हम पिक्चर में एरिया और रेडियस लेके आ गए, हम पिक्चर में एरिया और रेडियस लेके आ गए। अब आ जाओ, अब मुझे चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको कर दो। अब देखो, ये तो देखो एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे और रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रही है। देखो रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो क्या बोल दूं, ये तो वही बात हो गई। मैं डिपेंड करता हूं, एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस करती है टाइम पे। एरिया रेडियस पे, रेडियस टाइम पे, तो चेन रूल लगेगा। यस सर। तो बोल दूं यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू, मैं बोल दूं अपने को चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डीए बाई डी टी, पर एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा, तो पहले एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। एरिया रेडियस पे डिपेंड करता तो पहले डीए बाई डी आर होगा। यस सर, क्योंकि एरिया तो रेडियस पे और फिर इंटू डी आर बाई डी टी। यस सर, एरिया रेडियस पे, रेडियस टाइम पे, तो डीए बाई डी आर और फिर डी आर बाई डी टी, डीए बाई डी आर और फिर डी आर बाई डी टी। ओके सर, डीए बाई डी आर और डी आर बाई डी टी यूजिंग चेन रूल। यस सर। अब निकालो डीए बाई डी आर और डी आर बाई डी टी, तो डायरेक्ट दिया हुआ है। रेडियस कैसे बदल रही है टाइम के साथ, वो तो डायरेक्ट दिया डी आर बाई डी टी। अब अपने को डीए बाई डी आर निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यस सर। एरिया ये होता है। यस सर। बोल दू यू लिखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू। यस सर, डिफरेंशिएट चलो आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो मैं बोल दू डीए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये देखो पहले पावर आगे जाएगी तो 2 पाई आर। यस सर। ये पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई। यस सर। ये तो डीए बाई डी आर रख दो इसमें, तो बोल दो हेंस बोल दू डीए बाई डी टी इज इक्वल टू ये 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। देखो ना बेटा, 2 पाई आर, इसको इक्वेशन 2 कर दो। यस सर। यू लिख दो पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। यस सर। यू कर दो बेटा, आपने एरिया को डिफरेंशिएट कर दिया, तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, पावर आगे ले ली तो 2 पाई आर। अब इसको पुट इन इक्वेशन 2 में रख दो, तो बोल दो ये आ जाएगा डीए बाई डी टी इज इक्वल टू डीए बाई डी आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। यस सर, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, पावर आगे ले ली तो 2 पाई आर, ये तो हो गया डीए बाई डी आर, और डी आर बाई डी टी यू सीधा लिख दिया क्योंकि डी आर बाई डी टी सीधा दिया हुआ है। अब यहां वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 2 पाई, और अपने को एरिया तब निकालना जब एरिया की रेट तब निकालनी जब 3 मीटर रेडियस हो। यस सर। और डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 2। यस सर, ये 2। डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 पाई, तो डीए बाई डी टी आ जाएगा बच्चों 12 पाई। यस सर, 12 पाई, 12 पाई खत्म, 12 पाई, तो आंसर हो जाएगा 12 पाई। तो बच्चों एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, रेडियस डिपेंड कर रही है टाइम पे। एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे और रेडियस डिपेंड कर रही है टाइम पे। आया आनंद? यस सर। आया क्या आनंद बच्चों? हेलो बच्चों, आनंद आया कि नहीं आया ये बता दे। हाँ अब देखो, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखो वाई बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर।
अब इसको डिफरेंशिएट करना dy बाई डी एक्स। अब y का x है, लेकिन यहां पे x नहीं है, यहां पे तो एक्स स्क्वायर है। यहां पे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। बेटा e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x होता, पर यहां पे e की पावर x स्क्वायर है, x की जगह x स्क्वायर आ गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते मर्जी हुई जो खरकुजी करा, नहीं। तो अब देखो इधर सुनना, अब ये एक नया फंक्शन है, दिस इज नॉट x, नया फंक्शन, तो इसको z मान लो। ध्यान से देखना, z मान लो, तब चेन लगेगी। देखो y बराबर, इसको देखो, क्योंकि मुझे तो e की पावर सिंगल चाहिए, तो y बराबर e की पावर z, वेयर z बराबर वेयर z एक नया फंक्शन बन गया, z बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या बोल दूं, ये तो वैसे ही बन गया पहले जैसा, y z पे डिपेंड करता है और z x पे डिपेंड करता है। अरे पहले चेन रूल मैंने डायरेक्ट दिया था, y z पे डिपेंड करता है, z x पे डिपेंड करता है। पहले अलग अलग लिखता था, अब तुझे दिमाग लगाना है, अब तुझे अलग अलग करना है। ऐसे हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगा, कभी भी कुछ भी पावर आ जाएगी। यस सर। अब मैं बोल दूं बच्चों, y z पे और z x पे, a b पे और b c पे तो चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। यस सर। पहले यहां से कर dy बाई डी जेड, इसका z के रेस्पेक्ट में कर तो ई जेड ही आएगा, इक्वेशन 1। यस सर। फिर इधर करो डी जेड बाई डी एक्स। यस सर। ये आ जाएगा 2x, डी बाई डी जेड 2x, ये इक्वेशन 2। यस सर। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। नाउ dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स is equal to now dy by dx is equal to dy by dz into dz by dx। dy by dx dz, तो बच्चों अपने को dy by dx निकालना है, तो पहले y का z के रेस्पेक्ट में करो, कर दिया सर। dy by dz और dz by dx दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि dz से dz कट जाएगा, तो dy by dz into dz by dx। तो y z पे डिपेंड करता था, z x पे। पहले मैं अलग अलग देता था, अब तुझे सोचना है, तुझे सोचना है कि ये एक्स स्क्वायर की जगह z रख दूं, ताकि z बराबर एक्स स्क्वायर हो जाए। ये अब रखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये नाउ यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, नाउ यूजिंग चेन रूल, चेन रूल। यस सर। तो चेन रूल यूज कराइए। यस सर। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यस सर। आ जाओ 1 और 2 से वैल्यू रखो, तो बोल दो बच्चों dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी जेड, रखो dy बाई डी जेड, तो यह आ जाएगा e की पावर z, और dz बाई डी एक्स यह आ जाएगा 2x। dy बाई डी जेड, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो e की पावर z इंटू 2x। अब z की वैल्यू रख दो, क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली अपने पास एक्स स्क्वायर था, z तो हमने एज्यूम किया था, पुट z बराबर एक्स स्क्वायर। यस सर। पुट z बराबर एक्स स्क्वायर, तो बोल दो ये आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यस सर। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यस सर। हेलो, dy बाई डी एक्स, तो 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये तो बच्चों बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, ये मेथड 1, ये मेथड 1। अब मन में सोच, सुनो, मन में सोच, तेने इसकी जगह जेड रखा, तो पहले तो इनडायरेक्टली dy बाई डी जेड में तेने पहले तो मैं बोल दूं जेड को e की पावर जेड ही लिखा, मतलब एक्स स्क्वायर पे ध्यान नहीं दिया। बेटा जब तुमने यहां जेड रखा, तो मैं बोल दूं e की पावर जेड का डिफरेंशिएशन किया जेड के रेस्पेक्ट में, तो अल्टीमेटली पहली स्टेप में तो तुमने e की पावर जेड ही रखा ना, मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर ही रखा, मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर को e की पावर एक्स स्क्वायर ही रखा। मतलब जब तुमने एक्स स्क्वायर को जेड माना और dy बाई डी जेड करा, तो बोल दो पावर को चेंज नहीं करा, क्योंकि e की पावर जेड ही रही, मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर ही रही। तो पहले तो बच्चों आप जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, देखो y है e की पावर, और ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, y के अंदर y बराबर e की पावर है, और पावर में भी नया फंक्शन x नहीं एक्स स्क्वायर है। तो पहले बाहर वाले का करो, e का करो, अंदर मत सोचो, तो e का e की पावर एक्स स्क्वायर ही रहने दो, फिर अंदर वाले का करो, क्योंकि z का भी तो करना है। इसको z माना तो पहले z का नहीं करा, इसको z माना तो पहले dy बाई डी जेड में e की पावर z ही आया, फिर आपने इसका भी तो करा dz बाई dx, तो ऊपर वाले का करा। तो बच्चों पहले e की पावर z लिखा, फिर dz बाई dx, जिसको z माना था उसका किया। तो बच्चों सबसे पहले e का करो, फिर एक्स स्क्वायर का करो, तो फंक्शन के अंदर। तो ये मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, एमए लॉजिक, ये मेथड 1 है, मेथड 2 देखो, इसको अगले में लिखूंगा।
मेथड 2 देखो, ए मेथड टू एमए लॉजिक, तो सबसे पहले बाहर वाले का करो, सीधा देखो ए dy बाई डी एक्स, तो पहले ई का करो, तो ई का करो तो ऊपर ध्यान मत दो, ये देखो ये एक तरीके से ई की पावर जेड है, ए ई का करा तो ई का डिफरेंशिएशन ई की पावर ही होगा, पावर पे ध्यान मत दे क्योंकि उसको तेने जेड मान लिया है, dy बाई डी जेड कर रहा है तू, एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया है दिमाग में, तो मैं बोल दूं ई की पावर जेड यानी कि यही रहेगा, फिर जेड का करो, फिर इसका करो, देखो फिर जेड का किया था ना तुमने, यहां पे जेड का किया था ना, जेड का, अब इसका करो इंटू अब इसका करो, तो सबसे पहले अंदर वाले का होगा, इधर देखो एमए लॉजिक क्या बोलता है, सबसे पहले इसका करो, इसमें ध्यान मत दो, फिर इसका करो, फिर अंदर वाले का करो, यस सर, तो पहले इसका करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, फिर इसका करेंगे तो और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चेन रूल में मल्टीप्लाई होता है, तो पहले ई का करो, पावर पे ध्यान मत दो, फिर पावर का करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पावर का डिफरेंशिएशन dy बाई डी जेड बाई डी एक्स होगा, और ई की पावर पे ध्यान नहीं दोगे तो वो dy बाई डी जेड होगा, यस सर, तो ये आ जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स, यस सर। आ जाओ एक और करते, यूं नहीं समझ में आएगा, एक और करते बेटा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये log एक्स स्क्वायर, यस सर, देखो फिर से log के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, अब अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बच्चों y बराबर log एक्स स्क्वायर, अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या बोल दूं, फिर से वही दो तरीके, मेथड 1, अब एक होमवर्क दूंगा, ये बस लास्ट में करा रहा हूं, यस सर, मेथड 1, तो बोल दो बच्चों मेथड 1 वही, एज्यूम, ये देखो इसको एक्स स्क्वायर को जेड मान लेता हूं, यस सर, तो यहां से y बराबर आ जाएगा एज्यूम एक्स स्क्वायर बराबर जेड, यस सर, या एज्यूम, या यू लिखो y बराबर log जेड वेयर जेड बराबर एक्स स्क्वायर, वेयर जेड बराबर एक्स स्क्वायर, यस सर, क्लियर है। अब करो डिफरेंशिएट, यहां से करो dy बाई डी जेड, यस सर, dy बाई डी जेड, तो जैसे ही dy बाई डी जेड करोगे तो बच्चों मैंने अंदर वाले एक्स स्क्वायर को एक नया फंक्शन जेड मान लिया, तो अब y डिपेंड करता है जेड पे, जेड डिपेंड करता है एक्स पे, तो यहां से dy बाई डी जेड आ जाएगा 1/z, यस सर, dy बाई डी जेड आ जाएगा 1/z, एंड dz बाई डी एक्स आ जाएगा, dz बाई डी एक्स आ जाएगा 2x, यस सर, ये तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, यस सर, ये यस सर। अब आ जाओ यूजिंग चेन रूल, तो बोल दो यूजिंग चेन रूल, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स, यस सर, dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी जेड, यस सर, dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स, यस सर, ये अब फ्रॉम 1 and 2, यहां पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2, यस सर, तो बोलो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यस सर, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो 1 की से 1/z इंटू 2x, तो यहां आ जाएगा 1/z इंटू 2x, यस सर, अब 1/z जेड की वैल्यू रख दो, पुट z बराबर एक्स स्क्वायर, z बराबर एक्स स्क्वायर, यस सर, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा देखो, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, यस सर, x से x गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/x, यस सर, 2/x इज द फाइनल आंसर, यस सर, ये तो आया ऐसे मेथड 1 से, तो दोनों को अलग अलग एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया, dy बाई डी जेड और dz बाई डी एक्स निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, dz कट गया, dy बाई डी एक्स आ गया, ओके सर, अब आ जाओ मेथड 2, एमए मेथड, यस सर, इधर देखो, मैं बोल दूं बच्चों चेन रूल से, ये देखो y बराबर log एक्स स्क्वायर, एक लाइन में देखो, पहले log का कर लो, पहले बाहर वाले का करो, log का अंदर ध्यान मत दो, क्योंकि अंदर वाले को जेड मान लिया था, तो अंदर ध्यान नहीं दिया था, पहले dy बाई डी जेड किया था, तो 1/z आया था, तो यहां पे 1/x स्क्वायर आ जाएगा, फिर अंदर वाले का किया था dz बाई डी एक्स, यस सर, तो बच्चों पहले बाहर वाले का करो फिर अंदर वाले का करो, यस सर,
तो यहां से मैं बोल दूं dy बाय डी एक्स सीधा कर रहा हूं। तो पहले बाहर वाले का करूंगा तो log का आ जाएगा 1/z, तो z की जगह x स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का करूंगा तो 2x, चेन रूल। तो बच्चों पहले log का करो तो 1/x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का करो 2x आ जाएगा, खत्म। x से x कट जाएगा, आ गया 2/x, 2/x, यस सर, ये आ गया 2/x, ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स, यस सर, खत्म, यस सर। ये देख लो सेम आंसर है, सेम, खत्म, यस। मच्छर है क्या? यस सर, यस सर। अब ये देखो ये पावर का करना है। अब इसमें देखो अब सीधा मेथड 2 से कर रहा हूं, इधर देखो dy बाय डी एक्स। अब आप इसको जेड मानोगे, अंदर वाले को इसको जेड मानोगे, यस सर। तो मैं मन में ही सोच रहा हूं अब सीधा कर रहा हूं, पावर आगे ले लो, इसको जेड मान लो, पावर आगे ले लो, तो 4 अंदर वाले पे ध्यान मत दो, तो पहले पावर का होगा, यस सर। इसको मैं जेड मान के बैठा हूं तो पहले dy बाय डी जेड, तो पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई, यस सर। पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई, यस सर। बेटा अंदर वाले को जेड मान लिया तो dy बाय डी जेड जब करूंगा तो पावर 4 आगे आ गई और पावर 3 हो गई। अब dz बाय डी एक्स, अब इंटू dz बाय डी एक्स, तो dz बाय डी एक्स मतलब अंदर वाले का करो, तो अंदर वाले का करोगे तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 2x, 2x प्लस 0, यस सर। बेटा इसको z माना तो y बराबर z की पावर 4, ये मेथड 1, y बराबर z की पावर 4 एंड z बराबर x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। अब कर दो ना, ये आ जाएगा dy बाय डी जेड बराबर 4z की पावर 3, 4z की पावर 3, यस सर, एंड dz बाय डी एक्स, ये आ जाएगा 2x, यस सर। ये तो dy बाय डी जेड आ जाएगा z 4z की पावर 3, ये, और मल्टीप्लाई कर दो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी जेड इंटू dz बाय डी एक्स। रखो वैल्यू, यहां से वैल्यू रख दो दोनों की, तो ये आ जाएगा 4z क्यूब, 4z क्यूब यहां से आ गया इंटू 2x यहां से आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों 8z क्यूब x। अब z की वैल्यू रख दो, z कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू x, खत्म। ये देखो ना z की वैल्यू रख दो x स्क्वायर प्लस 1, यस सर। इससे भी यही आ रहा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, ये पावर 3 इंटू x, यस सर। ये तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू x, खत्म। ओके सर, ये मेथड 2, यस सर, और ये मेथड 1, ये मेथड 1 एक लाइन में आ गया, देखो ये एम मेथड, यस सर, ये एम मेथड, ये मेथड 2 कर देते हैं अब इसको, क्यों? क्योंकि लॉन्ग मेथड है, यस सर, ये लॉन्ग मेथड है, यस सर, लॉन्ग। ये हो गया एम मेथड, जिसमें बच्चों अपन पहले पावर का, यस सर, मेथड क्लियर है। तो बच्चों मन मन में जेड मान लो, आप मन मन में, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए आपने इसको जेड माना तो dy बाय डी जेड इंटू dz बाय डी एक्स कर रहे हो, तो जिसको मन मन में जेड माना उस पर ध्यान मत दो, सेकेंड बार में उसका करना और मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि पहली बार में उस पर ध्यान मत देना तो वो dy बाय डी जेड हो रहा होगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करोगे तो dz बाय डी एक्स होगा। यस सर, ऐसा एक क्वेश्चन और दो सर, ये लो ये लो, y बराबर e की पावर y बराबर log sin x, ये करो log sin x, ये। तो क्या मैं बोलता बच्चों इसको z मान रहा हूं मन मन में, अब एक ही मेथड से कर रहा हूं, मन मन में इसको z मान रहा हूं, यस सर। अच्छा निकालना क्या है, dy बाय डी जेड, dy बाय डी एक्स, यस सर। तो मन मन में इसको z मान रहा हूं, मन में इसको z मान लिया, यस सर, आ जाओ। तो मैं बोलता बच्चों dy बाय डी एक्स, तो देखो पहले log का करो, पहले बाहर वाले का करो, सीधा एम मेथड, एम मेथड, यस सर, ये सॉल्यूशन एम मेथड। तो बच्चों पहले बाहर वाले का करो, तो log का आ जाएगा 1/sin x, log का आ जाएगा बच्चों 1/sin x, यस सर। log का आ जाएगा 1/sin, log का 1/sin x, और sin का आ जाएगा cos x, sin का आ जाएगा cos x, यस सर। 1/sin x और sin का आ जाएगा cos x, तो ये कितना हो जाएगा, cos/sin cot x, खत्म, यस सर। ये एक लाइन में आ गया एम मेथड से। मेथड 2 में पहले आपको इसको z मानना पड़ेगा, वेयर z बराबर sin x होगा,
यस सर। फिर पहले आप जेड का करोगे तो 1 log जेड का 1/z आएगा, फिर डी जेड बाई डी एक्स करोगे तो cos x आएगा, तो 1/z इंटू cos x, और जेड की वैल्यू sin x रखोगे, जेड की वैल्यू sin x रखोगे। यस सर। ये तो मेथड 2 हो जाएगा, ये मेथड 1। यस सर। मेथड 2 डू योर सेल्फ, मेथड 2 डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। यस सर। ये मेथड 2 डू योर सेल्फ, ओके। वो जेड मान के खुद करना। यस सर। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन होमवर्क और दे रहा हूं जो करके लाओगे आप। यस सर। ये इफ y बराबर e की पावर x क्यूब, एक दो होमवर्क करके लाना। यस सर। सीधा एमए मेथड से ही करना, सीधा एमए मेथड से करना। फालतू एक्स क्यूब को जेड मान के लंबा मत करना, सीधा पहले ई का करना। मन मन में सोच लेना एक्स क्यूब जेड बन गया तो ई की पावर ही रहेगी, फिर जेड का करोगे तो 3x² आ जाएगा, खत्म। बेटा अब तो प्रैक्टिस हो गई ना, कई चीजें प्रैक्टिस करने से क्लियर होती है। ओके, ये ट्राई करके लाओगे आप। यस सर। ठीक है। यस सर। एक इस टाइप के क्वेश्चन होते देखो, ये देख, अब ये अजीब सा, अब बच्चा सोचता है इसमें कुछ नहीं है, नीचे साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ऐसा इंटीग्रेशन में भी कराया था मैंने, याद है? साइन क्यूब थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा करना था, तो साइन थीटा को एक्स मान लिया था। तो इसमें डरो मत। इसमें देखो, पुट एज्यूम साइन थीटा बराबर एक्स, एज्यूम साइन थीटा बराबर एक्स। यस सर। एज्यूम साइन थीटा बराबर एक्स। यस सर। तो यहां पे रख दो, तो बोल दो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर 4। यस सर। एक्स की पावर 4। यस सर। डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर 4, तो यहां कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब। यस सर। ये आ जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब। यस सर। बेटा पावर आगे ले ली, बस मच्छर है तो मच्छर है, मच्छर। यस सर। अरे पावर आगे ले ली, पावर x से कम कर दिया, अब x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो साइन थीटा। यस सर। ये तो ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, खत्म। यस सर। बेटा कुछ नहीं है, वो एक तरीके से x की पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में तो 4x क्यूब, और x की जगह वापस साइन थीटा रख दो, खत्म। यस सर। सर ऐसा भी एक होमवर्क दे दो। यस सर। ये लो, ये लो, डी बाई डी एक्स, सॉरी, डी बाई ये लोग साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो बच्चों यहां पे साइन थीटा को एक्स रख दोगे तो 1/x, तो 1 साइन थीटा आंसर आ जाएगा। यस सर। ये करना, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर पहले तो आपने चेन रूल लगाया था, नहीं, इस बार एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर को आप जेड रख दो, तो ये ई की पावर जेड अपॉन डी जेड हो गया, तो ई की पावर जेड ही आएगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। ओके, हेलो। यस सर। यूं कर दो इसको, ठीक है। यस सर, समझ गए? ओके। अब आ जाओ बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएशन का? तो बच्चों डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले मैं थोड़ा समझाता हूं, फिर एक लाइन लिख दूंगा। जैसे इंटीग्रेशन का एरिया था, याद है? इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व था। यस सर। तो डिफरेंशिएशन का देखो, ये y है, ये y है। यस सर। ये x है। यस सर। अब ये देखो, ये तो बच्चों ये 2 पॉइंट है,
यस सर। ये देखो ये x1 कोमा y1 है, यस सर। ये x2 कोमा y2 है, यस सर। ये 2 पॉइंट है बच्चों, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। ये पॉइंट है बच्चों A, ये पॉइंट है B। ये पॉइंट अभी बहुत दूर दूर है, यस सर। तो इन दोनों को काटने वाली लाइन को मैं देखना चाहता हूं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, यस सर। तो बच्चों इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ये थी, यस सर। अब इसका देखो बच्चों, इसको देखो, ये लाइन जो एंगल यहां बना रही होगी, मैं इस एंगल का टेन थीटा, ये एंगल देखो थीटा बना रही होगी, यस सर। अब यहां पे देखो वही एंगल यहां बनेगा, यस सर। ये देखो पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, यस सर। ये तो बोल दो ये डॉटेड लाइन खींच दी मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, यस सर। ये और यहां से ये, यस सर। ये ठीक है, ये तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस सर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यस सर। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाली लाइन इधर देखो, ये हो गया x1, यस सर। ये हो गया x2, यस सर। ये हो गया x1 कोमा 0, ये हो गया x2 कोमा 0, यस सर। बेटा ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया बच्चों y1, ये 0 कोमा y1, यस सर। और ये हो गया 0 कोमा y2। एम आई राइट बच्चों? कोऑर्डिनेट समझते हो ना सारे लोग, यस सर। बेटा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो इधर चलना, तो x2 हो गया यहां, y1 हो गया ये, y2 हो गया ये। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये बेस और ये पता पड़ गया। ये देखो ना, ये x2 है, ये x1 है, तो मैं बोल दूं बच्चों ये x2 है, इधर x2 है, ये x1 है। दिस इज x2, दिस इज x1, यस सर। तो मैं बोल दूं दिस इज x2 माइनस x1, यस सर। ये x2 माइनस x1, यस सर। ये और इधर देखो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, यस सर। यस सर, ये y2 माइनस y1, यस सर। ये हो गया y2 माइनस y1, यस सर। y2 माइनस y1, तो ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1, यस सर। ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1। समझना पड़ेगा आपको। तो बच्चों यहां से मैं बोल दूं टेन थीटा कितना आया, देखो मेरे को dy dx पे पहुंचना है। हमारे को डिफरेंशिएशन समझना है, dy बाई dx। तो dy क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, dx क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यस सर। तो यहां से टेन थीटा देखो क्या आएगा इस ट्राइंगल से, तो मैं बोलता हूं उस ट्राइंगल से टेन थीटा क्या आएगा, तो ट्राइंगल से टेन थीटा जाएगा y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस सर। तो बच्चों इसको ये देखो टेन थीटा, ये बाद में भी काम आएगा मेरे। तो बोल दू ये आ गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अपॉन x2 माइनस x1, यस सर। टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझो अभी ये टेन थीटा आया, तो ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा तो ये टेन थीटा आया, और ये जो थीटा है वो ये थीटा है। अरे इस इंटरसेक्टिंग लाइन को पीछे बढ़ा दी तो यही थीटा है। तो क्या मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस से एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट, अभी तो ये लाइन काट रही है, अगर ये पॉइंट इतना दूर नहीं लेके पास ले लू, तो अगर इस पॉइंट को मैं बहुत पास ले लू, तो ये देखो ये, अगर ये पॉइंट इतना दूर नहीं हो के पास आ जाए, तो हेलो, ये अभी बहुत दूर था वो पॉइंट। अगर पॉइंट को बहुत पास ले लू, ये देखो एक और डायग्राम देखो, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, यस सर। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट देखो बहुत पास ले लिया, ए और बी, यस सर। तो ये आ जाएगा x1 कोमा y1, ये आ जाएगा x2 कोमा y2, यस सर। अब ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हो गए, तो बोल दो पूरी रामायण वही रहेगी। अरे पूरी रामायण वही रहेगी, देखो ये x1 कोमा 0, ये x2 कोमा 0, और ये वही 0 कोमा y1, वही 0 कोमा y2, ये 0 कोमा y1, 0 कोमा y2, वही सब कुछ 0 कोमा y1, 0 कोमा y2, यस सर। अब मैं बोलता हूं इस बार ये बस दोनों को मिलाओगे तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट करी थी वो टेंजेंट बन गई।
जो लाइन काट रही थी वो टच करने लग गई कर्व को, जो लाइन काट रही थी वो टच करने लग गई, और ये थीटा वो के वही। यस सर। तो यहां से मैं बोल दूं इस बार भी टेन थीटा वही आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पर मैं बोलता हूं बच्चों y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है उसको dy लिख दूं। बहुत छोटा डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों x दोनों पॉइंट बहुत करीब आ गए, तो x और y में डिफरेंस बहुत कम है, तो बोल दो दीज डिफरेंस आर स्मॉल नाउ। यस सर, ये डिफरेंस स्मॉल हो गए, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 स्मॉल हो गए, तो ये हो गया dy और ये हो गया dx, ये हो गया टेन थीटा। यस सर, यही है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों फाइनली मैं बोल दूं ए डिफरेंशिएशन। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा हमने? मोरल ऑफ द स्टोरी, नानी की कहानी का सार। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, डिफरेंशिएशन is nothing but slope of tangent। डिफरेंशिएशन क्या है? किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसकी स्लोप। ये टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट। बच्चों जो लाइन इंटरसेक्ट करी थी वो टेंजेंट बन गई, टेंजेंट। यस सर, दिस इज नाउ टेंजेंट। यस सर, ये तो बोल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस सर, तो बोल दो बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अरे टेंजेंट। यस सर, एट कर्व, एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना, याद है? dy बाई डी एक्स अपन ने x बराबर t बराबर 1 पे निकाला था, x बराबर 30 डिग्री पे निकाला था, थीटा बराबर, याद है? यस सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यस सर, मीन्स टेन थीटा। यस सर, मीन्स स्लोप मतलब टेन थीटा। यस सर, टेन थीटा। तो बच्चों आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसका टेन थीटा ले लेना। यस सर, तो ये तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, टेन थीटा होता है। ओके, चलो आओ क्वेश्चन करते, आ जाओ। ये एक क्वेश्चन करते हैं, ये आ जाओ। ये देखते टेंजेंट की बात क्या, इधर देखो। ये देखो dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालो एट ए पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट विल बी फॉर गिवन कर, लिख दो फॉर गिवन कर, फॉर गिवन एक्स वाई कर्व, फॉर गिवन एक्स वाई कर्व। यस सर, dy बाई डी एक्स बताना ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का मतलब मैं बोल दूं टेंजेंट की स्लोप। dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहां से मैं बोल दूं डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स टेन थीटा, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बराबर टेन थीटा। यस सर, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो ए पे। यस सर, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट ए, है ना, एट ए, एट एक्स बराबर ए, एट ए इज इक्वल टू टेन थीटा एट ए। यस सर, और ये आ जाएगा टेन थीटा। यस सर, और ये आ जाएगा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और आपको पता है 60 डिग्री √3 आ जाएगा। यस सर, तो 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो बच्चों ए पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन आया वो आया √3। तो बच्चों इस बार इक्वेशन नहीं है जो डिफरेंशिएट कर दोगे, इस बार बच्चों एंगल है तो टेन थीटा। तो डिफरेंशिएशन टेंजेंट की स्लोप होती है। डिफरेंशिएशन कभी भी निकालना हो, dy बाई डी एक्स कभी भी निकालना हो, टेंजेंट की स्लोप ले लो। ओके सर, ये आ जाओ। कई बार थोड़ा स्टाइलिश पूछते हैं, देखो ये देख, फॉर गिवन कर्व, फॉर गिवन एक्स वाई कर्व, फॉर गिवन एक्स वाई कर्व। यस सर, फॉर गिवन एक्स वाई कर्व, है ना, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट विल बी, फिर से ए पॉइंट पर निकालना है, लेकिन इस बार एंगल नहीं दिया। देखो टेंजेंट तो दी है, अरे टेंजेंट तो दी है पर एंगल नहीं दिया है, टेंजेंट तो दी है पर एंगल नहीं दिया है। यस सर, तो कोई बात नहीं सर, एंगल नहीं दिया है। यस सर, ये तो एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों,
एंगल नहीं दिया है, यस सर, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यस सर, ये तो यहां से बोल दो ये 2,0 आ जाएगा, यस सर, ए 2,0 आ जाएगा, यस सर, तो यहां से देखो ये 2,0 आ जाएगा, यस सर। बेटा टेन थीटा निकालना है तो इस बार थीटा नहीं दिया तो थीटा तुम मान लो, यस सर। याद है डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, उस जगह पर थोड़ा सा परपेंडिकुलर और थोड़ा सा बेस, डीवाई बाई डी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आ जाएगा टेन थीटा, यस सर। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये देखो डीवाई बाई डी एक्स एट ए बराबर टेन थीटा, बराबर टेन थीटा, टेन थीटा एट ए, यस सर। अब आ जाओ टेन थीटा, और टेन थीटा नहीं पता पड़े तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये पूरा हो गया बेस, यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस सर। टेन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ जाएगा 3। वाई कोऑर्डिनेट ही तो परपेंडिकुलर होगा बेटा, यहां से वाई कोऑर्डिनेट ही तो परपेंडिकुलर होगा 3, और बेस कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन की लेंथ, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, यस सर। पीछे की तरफ 1 है, यस सर, तो 2 उधर चले तो 2 आया, पीछे 1 चले तो मैं बोल दूं ये बेस हो जाएगा 3, यस सर। तो परपेंडिकुलर भी 3, बेस भी 3, तो परपेंडिकुलर भी 3 हो गया, परपेंडिकुलर 3 और बेस 3, तो बोल दो टेन थीटा या डीवाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये देखो डीवाई बाई डी एक्स एट ए बराबर टेन थीटा बराबर 1, खत्म, 1 आ गया, ये 1। तो बच्चों कभी टेन थीटा में थीटा दिया हुआ होता है तो टेन 60 डिग्री कर दिया था, पिछले में √3 आ गया था, और कई बार बच्चों परपेंडिकुलर और बेस से निकालना पड़ता है। ये सब 1D में काम आएंगे मेरे, ये सारी चीजें 1D में काम आएगी, मोशन इन 1D में, यस सर। ओके, तो ये दोनों तरीके बता दिए। टेंजेंट की स्लोप टेन 60, कई बार टेंजेंट की स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस सर। ओके, यस सर। अब आ जाओ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यस सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा देखो ये, तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा पे चाहे मैक्सिमा हो, इसको बोलते हैं बच्चों लोकल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा। लोकल मतलब अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा, क्योंकि और इससे भी ज्यादा मैक्सिमा तो ये है, यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां आ रही है, ठीक है। तो बच्चों एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल, दिस इज लोकल मैक्सिमा, अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा, अड़ोसी एवं पड़ोसी से ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा। तो एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा सबसे बड़ा, और एक होता है लोकल मैक्सिमा अड़ोसी पड़ोसी से बड़ा, ठीक है। तो बोल दो अड़ोसी पड़ोसी नीचे होंगे तो यहां पे डीवाई बाई डी एक्स 0 होगी, तो बोल दो ये मैक्सिमा, यस सर। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, यस सर। ये लोकल मिनिमा देखो अड़ोसी पड़ोसी से छोटा, ये लोकल मिनिमा, यस सर। लोकल मिनिमा, यस सर। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यस सर, यस सर, ठीक है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों यहां पे देखो स्लोप, यस सर, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों यहां डीवाई बाई डी एक्स 0 होगा, यस सर। चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, एंगल 0 हो जाएगा। याद है डीवाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, अब लाइन ही सीधी हो गई, देखो थीटा 0 हो गया, देखो 0 क्यों, क्योंकि थीटा 0, ये देखो वापिस देखो, अरे इन दोनों लाइन पर थीटा 0 हो गया, ये देखो मैं बोल दू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मैं बोल दू थीटा बराबर 0, हेंस टेन थीटा 0 हो गया, यस टेन थीटा 0। थीटा कौन सा, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप पे एक्स एक्सिस से तो एंगल देखते हैं, स्लोप पे एक्स एक्सिस से तो एंगल देखते हैं, तो बोल दू विथ एक्स एक्सिस, यस विथ एक्स एक्सिस, यस यस क्लियर है। तो बोल दो बच्चों टेन थीटा 0, तो डीवाई बाई डी एक्स 0 होता है, यस। तो बोल दो बच्चों एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, बोल दो थीटा बराबर टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हेंस थीटा बराबर 0 डिग्री, हेंस थीटा बराबर 0 डिग्री,
एंड स्लोप एंड dy बाय dx बराबर टेन थीटा बराबर 0 होगा। यस सर। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो बच्चों, dy बाय dx 0 होता है, मतलब डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जिंदगी में कभी मैक्सिमा मिनिमा निकालने हो तो dy बाय dx 0 कर दो और फाइंड आउट x। dy बाय 0, और ये कब होंगे वो x निकाल लो। किस किस x पर होंगे वो x निकाल लो, x1 x2 ये सब निकाल लो, है ना। 0 एंड यू विल ऑब्टेन you will get x1 and x2। यस सर। आपको x1 x2 मिल जाएंगे। यस सर। बच्चों आप dy बाय dx 0 कर दो तो आपको इक्वेशन में x1 x2 मिल जाएंगे। वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर मैक्सिमा मिनिमा आकर होंगे। वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आकर होंगे। जैसे यहां मैक्सिमा या मिनिमा दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। सर वैल्यू कितनी होगी, अब उनको रख देना। पुट दीज पॉइंट्स, ये y बराबर fx। यस सर। पुट दीज वैल्यू, पुट दीज x1 एंड x2 इन y इक्वेशन, इन y एंड गेट मैक्सिमम वैल्यू, एंड गेट y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। सर समझ नहीं आया, अभी करते हैं। सर समझ नहीं आया, और सर हमें कैसे पता पड़ेगा इनमें से मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है। सर दोनों पे स्लोप 0 होगी, तो हमें कैसे पता पड़ेगा मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है। तो बच्चों वो डबल डिफरेंशिएशन याद करो। इधर देखो, विच फॉर मैक्सिमा, फॉर टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू फाइंड मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब उनमें से कौन सा, चलो 2 पॉइंट आ गए x1 x2, अब उनमें से मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, याद है डबल डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने, ठीक है। यूज डबल डिफरेंशिएशन, यूज डबल डिफरेंशिएशन, यूज डबल डिफरेंशिएशन, use double differentiation। okay, if double differentiation d2y upon dx square है ना, 8x1 और x2, 8x1 और x2। बच्चों दोनों चेक करना एक एक बार, पहले x1 रखना चेक करना, फिर x2 रख के चेक, दोनों को चेक करना। इफ डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव, यस सर, ग्रेटर देन 0, then minima, then minima, then x1 और x2 will be minima, 8x then x will be minima। इसमें वो x रख देना जो भी आया, 8x, ठीक है। तो बोल दो बच्चों 8x, तो बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, 8x1 और x2 है ना, then there will be minima, then वो जो भी पॉइंट है, then there will be minima, वो नीचे वाला पॉइंट होगा, नीचे, यस सर। एंड इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर 8x1 और x2 किसी में भी, और x2 लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हुआ, then there will be maxima at that point, उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा एट दैट पॉइंट। क्लियर है सर? एक क्वेश्चन कराइए ना। यस सर। ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होगा। सर इस पे क्वेश्चन कराइए ना, आ जाओ। क्वेश्चन करते पहले, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। इफ y बराबर x³ माइनस 6x, नहीं x³ माइनस 3x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है।
ए एक्स क्यूब माइनस 6x², देन फाइंड आउट फाइंड आउट x, वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड आउट x at which maxima and minima, at which maxima and minima will be there, and minima will be there, also find out y maximum, maximum value of y, maximum and minimum value of y, also find out y maximum and y minimum. yes sir, y maximum and y minimum. ओके चलो आ जाओ, इधर देखो सॉल्यूशन है ना, यहां पे लिख देना लोकल मैक्सिमा, लोकल, यस, ग्लोबल नहीं, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। यहां लिख देना लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा वाली वैल्यू, यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों तरीका ये स्टेप वन, मैक्सिमा मिनिमा पे बोल दो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा, अब देखो थ्योरी समझाता हूं, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैं बोल दू डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा बेटा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा। हेलो, मैक्सिमा मिनिमा पर स्लोप जीरो होती है, मैक्सिमा मिनिमा पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है। याद है सबसे पहला पॉइंट यही तो लिखाया था, सबसे पहला स्टेप वन, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा टेंजेंट जीरो, तो ये स्टेप वन, यस सर। सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स जीरो करके एक्स निकाल लो, यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन से समझते हैं, तो मैं बोल दूं कोई भी कर्व होगा तो बच्चों स्लोप जीरो होगी, यस सर। ओके चलो आ जाओ, करो तो करो डीवाई बाई डी एक्स, तो यहां से मैं लिख दूं बच्चों, यहां से डीवाई बाई डी एक्स, यस सर, बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x², एक्स क्यूब माइनस 6x², डीवाई बाई डी एक्स करो तो ये कितना आ जाएगा 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x, यस सर। ये आ गया डीवाई बाई डी एक्स, यस सर, ये आ गया डीवाई बाई डी एक्स, इसको जीरो कर दो, यस सर, बराबर जीरो कर दो, यस सर। ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो कर दो, यस सर, बराबर जीरो, यस सर। तो कितना आ जाएगा यहां से, जैसे ही जीरो करा तो बोल दू 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, x माइनस 4 बराबर जीरो। बेटा यहां से 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, तो मैं बोल दू 3x x माइनस 4 बराबर जीरो, तो यह आ जाएगा x बराबर 0,4, ये 2 पॉइंट आ गए, 0,4। बेटा 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, तो x बराबर 0 और x बराबर 4, 2 पॉइंट आ गए, x बराबर 0 x बराबर 4। ये इक्वेशन 1 में रखो, पुट इन इक्वेशन, ये आ गए दोनों पॉइंट, याद आया, ये 2 पॉइंट आ गए, ये देखो स्टेप 1। अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा, ये 2 पॉइंट आ गए, 0 और 4, 0 और जो भी आए, 0 और कितना आया, हाँ 0 और 4। अब क्या करें, अब डबल डिफरेंशिएशन, इसमें से मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है, तो डबल डिफरेंशिएशन, यस सर। नाउ स्टेप 2, अब स्टेप 2 डबल डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 डबल डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx², सब क्लियर हो जाएगा। करो d2y, तो ये dy बाई डी एक्स ही आया 3x², यस सर। तो यहां से करो d बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 12x, करो डिफरेंशिएट, तो यह आ जाएगा 6x माइनस 12, यह आ गया d2y अपॉन dx², यस सर। यह आ गया 6x माइनस 12, d2y अपॉन dx², यह आ गया बच्चों 6x माइनस 12। अब देखो मैंने क्या लिखाया था, डबल डिफरेंशिएशन को उन पॉइंट्स पर चेक करो, x1 और x2 जो तेरे 2 पॉइंट आए थे 0 और 4, उन पे चेक करो, 0 और 4 पे चेक करो, तो रखो इसमें 0 और 4, रखो इसमें 0 और 4, तो बोल दो बच्चों रखो 0 और 4, 8x बराबर 0, 8x बराबर 0 और 8x बराबर 4, 8x बराबर 4, यस सर। तो x बराबर 0 और 8x बराबर 4, यस सर। तो 0 रखते ही d2y अपॉन dx²,
ये आ जाएगा नेगेटिव। यस सर, ए नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो, देखो ना जीरो रखते ही नेगेटिव आ गया। यस सर, यहां पे रखो, ये देखो ना -12 आ गया, ए मैं बोल दूं लेस देन जीरो। यस सर, यस सर, यहां पे रखो 4, तो 4 रखोगे तो ये आ जाएगा 12, बोल दूं ग्रेटर देन जीरो। यस सर, तो बोल दूं ये ग्रेटर देन जीरो आया तो ये मिनिमा, ए हेंस मिनिमा, ए ग्रेटर देन जीरो हेंस मिनिमा, याद आया, हेंस मिनिमा, हेंस मिनिमा, याद है, ग्रेटर देन जीरो आता तो मिनिमा होता है, तो 4 पर मिनिमम वैल्यू आएगी, और लेस देन जीरो आया हेंस मैक्सिमा, हेंस मैक्सिमा, हेंस मैक्सिमा, यहां आएगा मैक्सिमा, यहां आएगा मिनिमा। तो बच्चों 0 पे आ गया मैक्सिमा और 4 पे आ गया मिनिमा, 4 पे आ गया मिनिमा। यस सर, तो रखो, देख लेना 0 पर वैल्यू ज्यादा आएगी, देख लेना, ए 0 पर मैक्सिमा आया तो 0 पे वैल्यू ज्यादा आएगी, ए पुट x बराबर 0 इन y बराबर एक्स क्यूब, कितना था वो, y बराबर एक्स क्यूब -6x स्क्वायर, -6x स्क्वायर, एंड गेट, एंड x बराबर 0 एंड गोट मैक्सिमम, एंड गोट y मैक्सिमम। यस सर, रखो 0, तो बोल दो y मैक्सिमम 0 ही आ गया। सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, देखना उसमें नेगेटिव आ जाएगा। एंड पुट बराबर x बराबर 4, x बराबर 4 इन इक्वेशन 1, यहां पे भी इक्वेशन 1 कर दो, ए इक्वेशन 1। यस सर, इन, चलो यूं ही लेने दो। यस सर, इन y बराबर एक्स क्यूब -6x स्क्वायर एंड गोट y मिनिमम। यस सर, रखो, तो रखो, देखना नेगेटिव आ जाएगा, रखो, तो y मिनिमम आ जाएगा, रखो 4, तो मैं बोलता हूं 4 की पावर 3 -6 इंटू 4 की पावर 2, तो देख लो ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 64 -96। यस सर, आ गया नेगेटिव, देखो आ गया कम, तो यहां से y मिनिमम कितना आ गया, देखो ए नेगेटिव आ रहा, देखो ए ये 30 -32 आ रहा, देखो -32, देख लो आ गया। यस सर, तो मैक्सिमम वैल्यू 0, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा 0 है और लोकल मिनिमा -32 है। तो बच्चों जहां पर लोकल मैक्सिमा आया वो 0 पे आया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और लोकल मिनिमम जो आया वो -32 आया। ऐसा कुछ रहा होगा ग्राफ, ऐसा कुछ रहा होगा ग्राफ, यूं ऐसा कुछ रहा होगा ग्राफ। 4 पर x बराबर 4 पर -32 आया। यस सर, और x बराबर 0 पे y 0 आ गया। यस सर, ये x बराबर 0 पे y 0 आ गया और x बराबर 4 पे -32 आ गया। ओके, यस सर, क्लियर है क्या बेटा? यस सर, ओके, तो ये मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा मिनिमा हो गया। यस सर, ये सारा होमवर्क करके लाओगे, फिर ग्राफ में एंटर कर जाएंगे अपन। ये सारा होमवर्क करके लाओगे आप। यस सर, ये सारा होमवर्क करो। ये देखो, ये मैंने बता दिया तेरे को, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी दिमाग से निकालना, इसकी भी निकाल सकते हो, ये सब बता दिया क्लास में, याद है? साइन मैक्सिमम +1 होता है, यहां पे भी +1, मिनिमम -1 सब आ जाएगा। ये आज हो जाएंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करो। यस सर, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट, ये देखो अभी करा दिया, ये तो मैंने ये करा दिया मैंने, देखो हैव डन। यस सर, ये अभी करो बैठ के। यस सर, ये करो, आंसर कमेंट करो। हेलो, यस सर, तो देखो कितना इजी पूछा है। मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम एट, कब मैक्सिमम होगा? तो मैं बोलता हूं बच्चों सॉल्यूशन देखो, सीधा सॉल्यूशन 4 कर रहा हूं। बाकी होमवर्क है, ये होमवर्क ये करा दिए मैंने। यस सर, करा दिए। ये देखो, यस सर, ये अभी करते हैं, चलो छोड़ो, ये 2 तो करा दिए मैंने। यस सर, यहां जाओ, विल बी मैक्सिमम 8 x इक्वल टू, ये सिर्फ x पूछ रहा है। यस सर, तो क्या बोल दू, 4 देखो, y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर -4x, मैं बोल दू 4 मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा, मैं बोल दू dy/dx 0 होता है, खत्म। स्लोप 0 कर दो, स्लोप 0। यस सर, तो स्लोप क्या होती है? dy/dx, तो कर दो। तो मैं बोल दू बच्चों dy/dx बराबर आ जाएगा 2x - 4 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 2 आ गया क्या? यस सर, x बराबर 2 आ गया, तो dy/dx 0 करोगे तो x बराबर 2 आ गया। यस सर,
मच्छर मच्छर मच्छर। यस सर, चलो आ जाओ। ए फिफ्थ देखो, फिफ्थ में देखो, ए विल हैव इट्स मिनिमा वैल्यू इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, इस बार वैल्यू पूछी है, इस बार एक्स नहीं पूछा है, मिनिमम वाई मिनिमम इक्वल टू, तो मैं बोलता हूं यहां पूछ रहा वाई मिनिमम इक्वल टू व्हाट, ए वाई मिनिमम पूछा जा रहा है। यस सर, वाई मिनिमम करो इसको डिफरेंशिएट, ए 5 सॉल्यूशन 5, तो मैं बोलता हूं वाई बराबर 6x, वाई बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोल दो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। यस सर, ए डिफरेंशिएट करा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। यस सर, ये डिफरेंशिएट करा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू, तो बोल दो बच्चों ए फॉर मिनिमा, ए फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा मैं बोल दू dy बाई डी एक्स बराबर 0, ए dy बाई डी एक्स बराबर 0, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा। यस सर, करो 0, तो बोल दू 6 माइनस 2x बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। पर इस बार अपन से x नहीं पूछा, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये 3 याद है, मिनिमम वैल्यू के लिए वापस 3 रख दो, तो ये 3 पुट इन 1, ए पुट इन इक्वेशन 1, ए पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। यस सर, तो इक्वेशन 1 में रख दो, तो y मिनिमम, ए y मिनिमम कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां पे x की वैल्यू 3 रख दो, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 18 माइनस 9 9 आ जाएगा, तो ये y मिनिमम बराबर 9 आ जाएगा। यस सर, ए y मिनिमम, मिनिमम वैल्यू 9 आ जाएगी। यस सर, बेटा डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, जैसे ही डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमा, ए या तो मैक्सिमम मिनिमा, तो पॉइंट मिल जाएंगे। इस बार पॉइंट मिला मेरे को x बराबर 3, तो 3 पर मिनिमा आएगा, 3 पर मिनिमा आएगा। यस सर, 3 पर मिनिमा आएगा। यस सर, कितना आएगा तो वो 3 रख दो, ए 3 पर मिनिमम वैल्यू आएगी, 3 रख दो, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, खत्म। यस सर, आनंद आया क्या? यस सर, आनंद आया क्या? यस सर, ठीक है। अब ये देखो, ए इसको देखो, इसमें दिमाग लगाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो अब इसमें कोई डिफरेंशिएट मत करो, यूं ही सोच लो, ए इसमें भी डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 पता है, मिनिमम -1 पता है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं इसकी, तो बोलते बच्चों मैक्सिमम वैल्यू +4, ए वाई मैक्सिमम सब निकाल ले तू, तो +4, यस सर, और मिनिमम वैल्यू वाई मिनिमम -4। यस सर, यस सर, ऐसे इसकी देखो, ए वाई मैक्सिमम वैल्यू, तो बोल दू ये +1 रखोगे तो 5, ए 3 + 2 5, ए 3 + 2 और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 5। यस सर, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 पढ़ा दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5। यस सर, और मिनिमम एंड मिनिमम वाई मिनिमम आ जाएगा बच्चों 1। यस सर, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -4। यस सर, ये देखो, ये अब सेकंड देखो, सेकंड ये मैक्सिमम कब आएगा, ये मैक्सिमम, तो मैं बोलता बच्चों ये मैक्सिमम कब आएगा बताओ, तो ये मैक्सिमम तब आएगा, अब देखो ए ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ए ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा, तो वाई बढ़ता जाएगा, तो बोल दो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, ए एक्स बढ़ाते रहो एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो सेकंड में वाई मैक्सिमम सोच के ही पता चल गया इनफाइनाइट, और वाई मिनिमम बताओ, तो बोल दो मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो मैं बोलता बच्चों ये 9 आ जाएगा, और 9 का √3 आ जाएगा, ए ये आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम होगा, तो बोल दो √9 आएगा, ए व्हेन x बराबर 0, ए व्हेन x स्क्वायर बराबर 0। यस सर, ये आ जाएगा 3, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, खत्म। यस सर, ए ये तो सोच के ही हो गए तीनों, ये तो सोच के ही हो गए, और इनमें डिफरेंशिएशन कर दिया, ये करा दिया, और ये दोनों भी हो गए। तो बच्चों इस पेपर पे 5वां क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करोगे, नहीं तो इसके आगे अपन अगले टर्न पे बात करेंगे बच्चों। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि बच्चों मेरी
क्लास है, अगले टर्न पे ग्राफ पढ़ेंगे और छोटा मोटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह। ओके, तो बच्चों आज मेरी यकीन में, उसमें उम्मीद में क्लास होने की वजह से मैं यकीन में लाइव नहीं ले पाया, तो रिकॉर्डेड भेज रहा हूं बच्चों। अगले टर्न पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे लाइव में। ओके, जो दिक्कत होगी आप मेरे को कमेंट कर देना ऐप में, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा और अगली लाइव क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अगले टर्न पे लास्ट क्लास है, ग्राफ पढ़ेंगे, सारे ग्राफ खत्म करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।